हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पार्ट 3। आज हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2020 हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ट्रेड लाइबिलिटीज़ है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। लाइबिलिटीज़ में अमाउंट है, एसेट में कुछ इंफॉर्मेशन है और अमाउंट है। इसके बाद कुछ और एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन है। लास्ट में है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। हम लोगों को ये तीन चीज़ें बनानी है। लोन अकाउंट पार्टनर्स का इसमें है नहीं, इसलिए लोन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर का लोन अकाउंट अगर है तब भी लिखा रहता है क्वेश्चन में, तब भी बनाते हैं। अगर नहीं लिखा रहता है और पार्टनर का लोन अकाउंट है तो उसको बनाना पड़ता है, तो नहीं बनाएंगे। तीन अकाउंट हम लोगों को बनाना है, तो तीन ढांचा हम लोग बनाएंगे। पहला ढांचा हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के लिए बनाएंगे। ये रियलाइजेशन अकाउंट का ढांचा हुआ। रिलेशन अकाउंट का बनाएंगे। फिर दूसरा ढांचा हम लोग बैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए बनाएंगे और तीसरा ढांचा बैंक अकाउंट के लिए बनाएंगे। ये तीन ढांचे हम लोग बनाएंगे और फिर एक एक करके एंट्री जिसमें अकाउंट्स में करेंगे। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के जो आइटम होते हैं उनको खाली करते हैं। बैलेंस शीट को खाली करते हैं, कहने का मतलब कि जो एसेट के आइटम है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट और को डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं, और जो लायबिलिटीज़ के आइटम हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं, जो आउटसाइडर्स की लायबिलिटी है। इनसाइडर्स की जो लायबिलिटी है उसके बारे में जो प्रावधान है उसके अनुसार है, कैपिटल अकाउंट में करते हैं, या अगर रियलाइजेशन अकाउंट पे करना है किसी किसी केस में तो वहाँ भी करेंगे। तो हम लोग एक एक करके एसेट के अकाउंट को खाली करेंगे। कैसे खाली करेंगे ये हम लोग देखेंगे। यहाँ सबसे पहले कैश है और बैंक है। तो कैश और बैंक के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर दो अकाउंट साथ साथ है तो एक के बैलेंस को दूसरे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लास्ट में लिखा भी हुआ है बैंक अकाउंट, तो बैंक को हमको रखना है। तो कैश को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक में, मतलब बैंक में कैश जमा कर देंगे और बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो यहाँ हम लोगों ने बैंक अकाउंट में लिखा टू बैलेंस BD 6000 और टू कैश अकाउंट, कैश को हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया बैंक में 6000। ये दो एंट्री आ गई। इसके बाद हमारा स्टॉक है, सैंडी डेटर्स है, फुल वैल्यू पर सब ट्रांसफ़र करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग है। तो ये जितने जितने अमाउंट का है 80,000, 60,000, 30,000, 33,000, इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं हम लोग यहाँ देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में टू स्टॉक 80,000, टू सैंडी डेटर्स 66,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 33,000। इसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस भी एज एन एसेट ट्रीट होता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। जो अमाउंट है यहाँ फर्नीचर का 10,000 है, गुडविल का 15,000 है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 का है। फिर यहाँ हम लोगों ने फर्नीचर अकाउंट ट्रांसफ़र किया 10,000, गुडविल अकाउंट ट्रांसफ़र किया 15,000, टू प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रांसफ़र किया 1,000। अब
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 का है। हम जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एक फिक्स एसेट है, इससे कुछ भी रियलाइज नहीं होता है और इसको हम लोग इसको क्लोज करने के लिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुला हुआ है, तो पार्टनर 2 डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 10,000 है। 10,000 को कैसे बांटेंगे 3:2 के रेशियो में। तो 1 पार्ट हो गया 2,000, 3 × 2 6,000 और 2 × 2 4,000। इसको इस तरह हम लोग बांट देते हैं। फिर अब एसेट साइड हमारा पूरा का पूरा क्लोज हो गया। एक चीज़ रह गया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के फुल वैल्यू में। हम लोगों ने सीखा है पहले जब जर्नल बना रहे थे तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लोन्स फ्रॉम मिसेज ए है। ये तीनों आउटसाइडर्स के लोन हैं, तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे लायबिलिटी साइड के क्रेडिट साइड में। तो ट्रेड क्रेडिटर्स 80,000, बिल्स पेबल 25,000, लोन फ्रॉम मिसेज बी 15,000, ये ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद लोन रिजर्व है 24,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 11,000 का। तो ये दोनों चूँकि कोई इस पर चार्ज नहीं है तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सॉरी, इसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। तो इसको पहले हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिजर्व का पहले करते हैं, तो रिजर्व 24,000 है। 24,000 का 1/5 कितना होता है 4,800। 4,800 × 3 करेंगे तो 14,400 आएगा। 4,800 × 2 करेंगे तो 9,600 आएगा। तो रिजर्व का हम लोगों ने 3:2 के रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो 11,000 है। 11,000 का में को डिवाइड करेंगे 5 भाग में, 5 भाग में डिवाइड करेंगे 2,200 आएगा। उसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,600 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,400 आएगा। तो एज के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में 6,600, और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 4,400। यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, यहाँ रिजर्व अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया। आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को भी हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बाय बैलेंस BD 90,000 30,000। तो हम लोगों ने लायबिलिटी साइड को भी खाली कर दिया। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट को कैसे एंट्री करते हैं। The firm was dissolved on 31st March 2020 and the following transaction took place. First, B undertook to pay Mrs. A loan. B undertook करता है Mrs. A का लोन, Mrs. B लोन, Mrs. B का लोन। तो Mrs. B का लोन है तो उसको टेक करता है। जब लोन का पेमेंट करेगा तो क्या करेंगे, वैसी स्थिति में हम लोग जो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो वैसे स्थिति में रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट भाग में हम लोग लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट मिसेज बीज लोन के लिए 15,000 और क्रेडिट करेंगे दैट कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट मिसेज बी लोन बी के साइड में लिखेंगे 15,000। ए के साइड में कुछ भी नहीं होगा।
अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹20%। तो 80,000 है, 80 का 50% कितना हुआ? 40,000। 40,000 ए ने ले लिया कितने पर? 20% डिस्काउंट पर। तो 20% 40,000 का क्या होगा? 8,000। 40,000 में से 8,000 घटाएंगे 32,000। तो जब हम लोग एसेट रियलाइज होता है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो रेस्पेक्टिव जिसने लिया है उसके पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, स्टॉक 50% जो लिया है, जो रियलाइज वैल्यू है उसके लिए, टोटल वैल्यू से नहीं, जो रियलाइज वैल्यू है उसके लिए 32,000 हो गया। इसके बाद रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹30% ऑन कॉस्ट। अब रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा? 80,000 का 50% तो ए ने ले लिया है, बाकी बचा 40,000 का। बाकी 40,000 बचा, उस पर 30% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आएगा 12,000। 40,000 का 30% आएगा 12,000, तो ऑन कॉस्ट है इसलिए 12,000 आएगा। 12,000 प्लस कर देंगे इसमें, तो 40 + 12 कितना हो जाएगा? 52,000। तो चूँकि ये कैश आ रहा है तो हम लोग रिलेशन को क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक, और स्टॉक को लिखेंगे 52,000। एक चीज़ और, एज कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने यहाँ यह किया है दैट क्रेडिट साइड में लिखा है। तो एज के कैपिटल अकाउंट में हम साथ साथ पोस्टिंग भी कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट जो स्टॉक लिया है 32,000 ए के डेबिट साइड में लिख देंगे। उसी तरह बीज ने लायबिलिटी डिस्चार्ज किया है, उसको तो हम लोगों ने देख लिया है, किया है। अब सन्ड्री डेटर्स के अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? ₹12,000 ऑफ द स्टॉक ऑफ द बुक डेप्ट प्रूव्ड बैड। मतलब जो 66,000 सन्ड्री डेटर्स है उसमें से 12,000 बैड हो गया, तो मतलब 54,000 हमको रिकवर हुआ। तो 54,000 हमारा रिकवर हो गया। तो वैसे स्थिति में हम सन्ड्री डेटर्स 54,000 लिखेंगे या बाई बैंक अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये पैसा आ रहा है हमारा। नेक्स्ट हमारा है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज ₹1,40,000, ये भी लिखेंगे, कैश में आ रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000, ये सब बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट में आ रहा है। उसके बाद हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस दैन द बुक वैल्यू एंड कैश ऑफ ₹5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स का हाफ कितना हुआ? 80,000 फुल क्रेडिटर है, 40,000 के क्रेडिटर ने क्या लिया? एसेट पूरा का पूरा लिया 10% डिस्काउंट पर, और 5,000 उसको कैश देना पड़ा। तब हम जानते हैं कि अगर क्रेडिटर्स हमारे एसेट को लेता है तो उसका कोई एंट्री नहीं किया जाता है। 10% डिस्काउंट हो उस वैल्यू क्या कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। अगर हम कंसीडर करते भी हैं तो उसकी क्या एंट्री होगी? 80,000 का 40,000 और 10% डिस्काउंट हुआ 40,000 पर, तो 4,000 हुआ। 4,000 मतलब 36,000 तो वैल्यू का एसेट ले लिया, और 5,000 इसने एंड कैश ₹5,000 लिया। तो 36 + 5 इसने 41,000 ले लिया। तो 41,000 ले लिया तो इसकी हम लोग एंट्री करेंगे। जो एसेट की एंट्री लिया उसकी तो एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जो कैश हम लोगों ने दिया है उसकी तो एंट्री हमें करनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? जब पेमेंट करेंगे तो 2
बैंक में क्रेडिटर्स 5,000 प्लस 5,000 जो दे रहे हैं उसको हम लोगों ने लिखा है क्रेडिटर्स को यहाँ। अब हाफ रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वेयर पेड आउट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 36,000 जो बाकी 40,000 है उससे मिला, तो 36,000 और 5,000 हम लोगों ने जो पहले दिया है वो, तो ये हो गया 5,000 प्लस 36,000, हम लोगों ने क्रेडिटर्स को दिया 41,000। ठीक है, तो इसका हमने लोगों ने ये किया, एंट्री किया। नेक्स्ट ये सब इंफॉर्मेशन जो एडजस्टमेंट है 140 हाफ ऑफ दी ट्रेड क्रेडिटर्स अभी हम लोगों ने एडजस्ट किया। 1,40,000 हम लोगों ने यहाँ लिखा है, 1,40,000 यहाँ लिखा है, और हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद में कोई एंट्री नहीं, 5% जो पेमेंट किया उसको 5,000 यहाँ लिखा है। फिर रिमेनिंग डेटर्स के बारे में हमने 10% डिस्काउंट पर 36,000 यहाँ लिखा है, 36,000 यहाँ लिखा है, ये दोनों जुड़ के 41,000 आया। अब बिल्स पेबल हमारा कितना है, बिल्स पेबल हमारा बिल्स पेबल वेयर पेड इन फुल, बिल्स पेबल हमारा कितना है, बिल्स पेबल हमारा है, बिल्स पेबल 25,000 है, तो उसका हम लोग पेमेंट करेंगे। तो बिल्स पेबल 25,000, अब पेमेंट का 20 का लोन सेटल हो ही गया है, सॉरी हम लोग यहाँ का इन्फॉर्मेशन देखे हैं, बिल्स पेबल पुट इन फुल ये हो गया। अब इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर ₹5,000, इसका मतलब आउटसाइड क्रेडिटर्स को हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो इसको दोनों को टोटल कर देंगे तो ये आएगा 66,000। फिर 2 बैंक अकाउंट करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए 5,000। इसके बाद जेड and old customers whose accounts were written off as bad in the previous year paid ₹500, which is not included in the above stated book debtors। जो इस डेटर्स है इसमें इंक्लूड नहीं है 500, और एक बैड डेट था जो राइट ऑफ हो गया था, वो पैसा मिल गया। जब पैसा मिल गया जाता है तो उसको हम लोग बैड डेट्स रिकवर्ड बैंक अकाउंट में लिखेंगे 500। उसके बाद एक कंटिजेंट लायबिलिटीज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ₹1,000 वाज आल्सो डिस्चार्ज, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, कंटिजेंट लायबिलिटीज के लिए 1,000। उसके बाद फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर ₹10,000, फर्नीचर से हमारा रियलाइज हो रहा है 10,000, ये लिखेंगे। अब इसको टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 2,56,500। अब हम लोगों ने सारी एंट्री कर दी, तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग कर लेंगे। टोटल आएगा 4,14,500, इधर भी लिखेंगे 4,14,500। ये बैलेंस हमारा आएगा 92,500। क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब गेन होगा, तो 2 गेन ऑन रियलाइजेशन लिखेंगे। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स, ए के में कितना होगा 92,500 इंटू 3/5, तो ये 55,500 रहेगा। बी का होगा 92,500 इंटू 2/5, तो ये भी वही होगा। इसको अगर स्ट्राइक आउट करेंगे तो 18,500 इंटू 2 तो 37,000 आएगा। अब ये दोनों का टोटल करेंगे तो ये 92,500 आएगा। अब ये बैलेंस हो गया। अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट।
ये हम लोगों ने देख लिया। टोटल 4,14,500 आया, 4,14,500 आया, 92,000 आया। फिर कैसे बांटा हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, 55,500 ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और 37,000 बी के अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन का गेन। अब ये एडवर्टीजमेंट हमने ये किया है। अब एक चीज़ और हम लोगों ने यहाँ, हाँ ये तो मैंने हम लोगों ने देख लिया, 32,000 पे लिया, तो ये 32,000 एक अकाउंट में आ गया है। अब हम लोग ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फाइनलाइज करेंगे बैंक अकाउंट को फाइनलाइज करने के पहले। तो बैंक अकाउंट को फाइनलाइज करने के पहले जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फाइनलाइज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे। ये 96,000 इधर आएगा, 96,000 इधर आएगा और बैलेंस यहाँ 92,000 आएगा बैलेंस। तो इसको हम लोग को सरप्लस है, क्रेडिट बैलेंस है तो सरप्लस है, तो इसको पे ऑफ करना पड़ेगा। उसी तरह 166,000 यहाँ टोटल आया, यही हम लोगों ने यहाँ लिखा। हम लोगों ने बैलेंसिंग किया तो बैंक का जो सरप्लस अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर 1,28,500 यहाँ हमको पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ आते हैं बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट से कि क्रेडिट साइड से जो डेबिट में आया है, जो एसेट रियलाइज हुआ है 2,56,500 का, तो टू बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 2,56,000 एसेट्स रियलाइज्ड। इसके बाद क्रेडिट साइड में जो हम लोग पे ऑफ करते हैं, यहाँ एसेट 2,57,000 है, 2,57,000 है जो रियलाइज हो रहा है 500। तो यही यहाँ अमाउंट बैंक अकाउंट में भी आ गया, 2,56,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट। अक्रॉस जब पोस्टिंग करते हैं तो अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं। वहाँ हम लोगों ने बैंक अकाउंट लिखा है, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट लिखे हैं, गलती से बैंक अकाउंट लिखा गया था। अब हम क्रेडिटर्स का जो पे ऑफ करते हैं, बैंक अकाउंट यहाँ है तो पे ऑफ कर रहे हैं 66,000, तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पे 66,000। फिर हम लोगों ने पे किया है रियलाइजेशन अकाउंट में 66,000 यहाँ पेमेंट किया है क्रेडिटर से, तो वो आ गया। फिर बैंक अकाउंट से हम लोगों ने 5,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से किया है, तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 आ जाएगा। फिर रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने बैंक से कंटिंजेंट लायबिलिटी पे की है, तो रियलाइजेशन अकाउंट कंटिंजेंट लायबिलिटी 1,000 आ जाएगा। अब हम लोगों ने पार्टनर को पे ऑफ किया है 1,28,500 ए को इस कैपिटल अकाउंट और बी को 92,500। अब इसका टोटल हम लोग करेंगे तो ये आएगा 2,92,500, ये भी आएगा 2,92,500। हम जानते हैं कि जब हम लोग डिसोल्यूशन का बैंक अकाउंट बनाते हैं तो उसका डेबिट और क्रेडिट साइड अगर बराबर है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हम लोग सही हैं। हो सकता है कोई कंपल्सरी एरर हो, लेकिन ऑटोमेटिकली हम बिल्कुल सही हैं। यहाँ दोनों इक्वल आना चाहिए, यहाँ इक्वल दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, 2,92,000। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।